मदनी साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल-मदफून बिअर्ज़ मदीना सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला अहले बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल अंजबीनल मअसूमीनल मज़लूमीन व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व शिअतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवाली व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम मिन यौमि अदावतिहिम इलल आन व मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ख़ानदान इस्मत व तहारत पे बाआवाज़ बुलंद सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, मुहिब्बान आले अतहार, सरमस्तान महकदाए विलायत, अज़ादारान सैयदुश्शुहदा, मेरे हकीर अल्फाज आप सामीन के काबिल नहीं है, लेकिन अपने नक्स के मुकम्मल एतराफ़ के साथ चंद मिनट आपके सामने कुछ आराइज़ पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले जो चीज़ जिसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये कि हमारे इधर बर्रे सग़ीर पाको हिंद में बुनियादी तौर पे जो इस्लामी त्यौहार खुशी के मनाए जाते हैं, वो जो खुशी से मंसूब है वो दो अक्सर व बेशतर कहा जाता है, जिनमें एक ईद सईद फ़ित्र और दूसरी ईद उल ज़ुहा। और आम ताबीर के मुताबिक ये ताबीर की जाती है कि ये छोटी ईद है और दूसरी बड़ी ईद है। लेकिन अगर मैं दो बुर्जी विरका और गिरदो नवाह के दानिशवरों से पूछूं कि किस मेयार के मुताबिक, किस पैमाने के मुताबिक आपने ईद सईद फ़ित्र को छोटी ईद करार दिया और ईद उल ज़ुहा को बड़ी ईद करार दिया, मुमकिन है कि कोई जवाब दे, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ ज़्यादातर मादियात से है। हम अपने अक्सर व बेशतर तमाम फ़ैसले, तमाम मामलात मादे को दे के करते हैं। हो सकता है कोई जवाब दे कि छोटी ईद या ईद फ़ित्र में हम छोटे जानवर को ज़िबा करते हैं, यानी मुर्गा, इसीलिए उसे छोटी ईद कहा जाता है, और बड़ी ईद में क्योंकि बड़े जानवर को ज़िबा किया जाता है इसलिए हम उसे बड़ी ईद कहते हैं। हालांकि ये इंतहाई नामाकूल बात है। असल फ़लसफ़ा ईद है क्या? क्यों खुदा ने 12 महीनों में सिर्फ यकम शवाल को और 10 ज़िलहिज्जा के दिन को ईद करार दिया? इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है, हकीकत क्या है? क्या आखिर क्यों खुदावंद तबारक व तआला ने इन 2 दिनों को कहा कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, इसके दिन तुम खुशी मनाओ? ईद सईद फ़ित्र यानी यकम शवाल के दिन को जब खुदावंद तबारक व तआला ने ईद करार दिया है, तो इसका मकसद, इसका हदफ, इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि इस दिन खुदा के दीन का एक अहम तरीन रुकन कि जिसे सौम कहा जाता है उसकी तकमील हुई। जब उसकी तकमील हुई तो खुदावंद तबारक व तआला ने अपने मोमिनीन से कहा कि तुम इस दिन खुशी करो, यानी एक रुकन की तकमील हुई। इसी तरह जब ईद सईद ईद उल अज़हा की बात आई, उस दिन भी एक रुकन की तकमील हुई, यानी हज बैतुल्लाह, वो एक रुकन दीन है। जब उसकी तकमील हुई तो खुदा ने कहा कि जाओ
आज के दिन तुम्हें इजाज़त है, तुम खुशी करो और सभी कुछ करो। लेकिन अब फैसला करके आप मुझे बताएं थे एक एक रुकन की तकमील हो रही है, तो इसमें बड़ी और छोटी का क्या तकाबुल हो सकता है? फिर जिस दिन एक रुकन की तकमील हो उसे छोटी ईद या बड़ी ईद नहीं कह सकते। जिस दिन पूरे दीन की तकमील हो वो ईद बताएं कि कितनी बड़ी होगी। जिस दिन पूरे दीन की तकमील हो उस दीन की तकमील के दिन का नाम ईद गदीर है। और वो खुदा ने कहा कि सबसे बड़ी ईद है तुम्हारे लिए, चाहे वो मुसलमान जिस जगह के भी हों। और जिस दिन मौला मुत्तकियान और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार हुआ, तब खुदा ने कहा कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल किया और तमाम नेमतें तुम पे तमाम की। इससे पहले दीन नाकिस था। अंबिया आइम्मा जितने भी गुजर चुके हैं, दीन का इकमाल, दीन की तकमील नहीं हो चुकी। जब 18 ज़िलहिज्जा यौम गदीर आया, तब खुदा ने कहा कि आज के दिन ए रसूल इन सब से कह दो। अब बड़ी, क्योंकि वक्त नहीं है, मुझे कहा गया कि आपने जितनी जल्दी मुमकिन हो सके किबला साहब की आमद से पहले पहले ही अपना जो माफिज ज़मीर है उसे अपने सामने बयान करना है लोगों के। तो खुदा ने दो चीज़ें, दो एक ही किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इस आयत में, अतममतु व अकमलतु। अगर देखा जाए तो इस एतबार से अकमलतु का मतलब भी है कि तकमील, कोई चीज़ नाकिस हो उसे मुकम्मल करना, और अतममतु का भी मतलब यही है कि कोई चीज़ कम हो उसे उसकी तकमील तक पहुंचाना। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं परवरदिगारे आलम पे, यानी कि आने वाले किसी भी दौर के मुल्ला कल को ये ना कह सके कि हो सकता है आज दिन तमाम हुआ है कामिल नहीं हुआ। हो सकता है कोई ये कह दे कि आज के दिन दीन कामिल हुआ है तमाम नहीं हुआ। आने वाले हर मुल्ला की ज़बान को खुदा ने बंद करके कह दिया कि आज के दिन ही दीन तमाम हुआ और आज के दिन ही दीन मुकम्मल हुआ। आज के दिन ही दीन मुकम्मल हुआ और आज के दिन ही दीन तमाम हुआ। अब यकीनन ये मौला मुत्तकियान के फ़ज़ाइल की एक जुमला आ गया तो आपको हदिया करता चलूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी साइल आता आके कहता, या रसूलुल्लाह मुझे ये परेशानी है, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये दुख है, मेरे लिए दुआ करें। रसूलुल्लाह के दुआ करने का अंदाज एक ख़ास था, ख़ास असलूब के साथ, ख़ास तरीके के साथ रसूलुल्लाह दुआ करते थे। जब भी कोई साइल आके कहता है या रसूलुल्लाह मेरे लिए दुआ करें, मैं मरीज़ हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरे घर में फाके हैं, मेरे लिए दुआ करें, तो रसूलुल्लाह अपने हाथों को बुलंद करते और दुआ करते, अल्लाहुम्मा अशफी फलानन बेहक़ अली, ऐ मेरे खुदा इस जो बंदा मेरे सामने है इसकी जो भी हाजत, इसे जो भी बीमारी है इसे दूर फरमा अली के सदक़े में। इसी तरह कुछ अफराद ऐसे थे उस वक्त जिन्हें ये बात बड़ी नागवार गुजरती थी और हमेशा इसी टो में रहते थे कि कब अली भी नाउज़ुबिल्लाह बीमार हो, उन्हें कोई मर्ज लाहिक हो, फिर देखे कि हमारा नाम आता है, रसूलुल्लाह हमारा किसका नाम लेके दुआ करते हैं। तो खुदा ने अपने प्यारे बंदे मौला मुत्तकियान के मकाम को लोगों के सामने बुलंद करने के लिए उन्हें ये मौका दिखलाई दिया। एक दिन रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए, अचानक देखा कि मौला मुत्तकियान मस्जिद में तशरीफ़ लाए। कहा, या रसूलुल्लाह मैं अपने जिस्म में ज़ौफ़ कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। तब रसूलुल्लाह ने अपने हाथों को बुलंद किए। इतनी देर में वो जो अफराद जो इसी टो में रहते थे, देखा कि आज हमारे पास वो मौका आ गया है, आज हमें पता चलेगा कि मौला रसूलुल्लाह किसका सदका कह के अपनी दुआ कबूल करवाते हैं। जब मौका आया उन दोनों ने एक दूसरे को कोहनी मारी, कहा कि आज हमारी फतह का दिन है। कोशिश करते थे कि रसूल के सामने पहले भी अपने अंदरून माफ़ी का इजहार करें, लेकिन इतनी जुर्अत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि रसूल के सामने लबकुशाई कर सकें। आज मौका आ गया, रसूलुल्लाह ने अपने हाथों को बुलंद किया, कहा, अल्लाहुम्मा इश्फ़ी अलीयन बेहक़ अली, ऐ मेरे खुदा
अली को सेहत दे, अली को शिफा दे, अली के सदके में, अली को शिफा दे, अली के सदके में। अब जब ये मौका आया तब उनकी बर्दाश्त से सभी को बाहर हो गया। आ गए रसूल के पास, या रसूल अल्लाह, यह किस किस्म का इंसाफ है कि जब कोई बीमार हो जाए तब भी अली का वास्ता, आज अली खुद बीमार हो गए हैं तब भी अली का वास्ता। वो रसूल के जिसके बारे में खुदा ने कहा कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिससे खुल्क़ के अज़ीम का पैकर करार दिया, जिसके बारे में ये कहा इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, इनके जिसे इखलाक की तकमील के लिए फरमा करार दिया, उसी रसूल के चेहरे पे जलाल के आसार नुमाया हुआ है। और कहा है मेरे सुहाबा सुन लो, जब मुझे भी कोई तकलीफ, मुझे भी कोई आर्ज़ लाक होता है तो मैं अपनी दुआ के लिए भी अली का वास्ता देता हूँ, मैं अपनी दुआ के लिए भी अली का वास्ता देता हूँ। ये जो हमें विलायत, गदीर और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम का दर मिल गया है, यकीनन ये दर आम नहीं है। बाज़ औक़ात हमारे मिंबरों पे गदीर बयान की जाती है, लेकिन रूह गदीर, फ़लसफ़ा गदीर को समझना, उसकी तह तक पहुँचना, शायद ये हमारे मिंबरों पे आजकल बहुत कम हो गया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब उनके मोमिनों को एक वसीयत की और फरमाया, ए मेरे चाहने वालों सुनो, जिस तरह तुमने गदीर को फरामोश कर दिया है, इस तरह अज़ादारी को फरामोश ना करना। यानी गदीर मनाया जा रहा था, लेकिन असल गदीर, हकीकत गदीर, फ़लसफ़ा गदीर लोगों को मालूम नहीं था। इसीलिए सानिया ज़हरा ने कहा कि अज़ादारी को भी ऐसा ना कर देना कि कल को किसी को पता ना चल सके कि गदीर क्या है और अज़ादारी क्या है। इसके बाद जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हर घर में जाती, घर घर में जाके ये कहती कि तुम गदीर को भूल चुके हो क्या? वो 1.25 लाख के मजमे में अली का बाजू बुलंद किया हुआ तुमने बुला दिया है? आखिर क्यों तुम ये काम कर रहे हो? अली को उसका हक, उसके मिंबर पे नहीं आने दे रहे। लोगों का जवाब ख़त्म हो जाता है। हमें हकीकत गदीर, फ़लसफ़ा गदीर को समझने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो कोशिश करूँगा कि उस हकीकत पे भी पर्दा उठाया जाए, लेकिन फ़िलहाल मुझे जो वक्त दिया था उसके मुताबिक सिर्फ़ एक मुसाहिब का जुमला, इंशाअल्लाह ताला इबादत हमारी तमाम हो जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाबे अली अकबर बहुत प्यारे थे, बहुत प्यार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शबी थे। फरमाते थे कि ए अली अकबर, मैं जब तुम्हें देखता हूँ मुझे अपने नाना याद आ जाते हैं। अली अकबर, तुम्हारे बग़ैर मेरा जीना महाल है, तुम मेरी आंखों की ठंडक हो। इतना प्यार था हुसैन अलैहिस्सलाम को अली अकबर थे, लेकिन इसी अली अकबर को दीन पे कुर्बान कर दिया। यानी दीन को मुहिम करार दिया, अली अकबर को पीछे कर दिया, दीन को ज़्यादा अहमियत दी। कहा कि अली अकबर कुर्बान होता है तो हो जाए, लेकिन दीन पे किसी किस्म की आंच ना आए। जब अली अकबर शहीद हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर का लाशा लेके खैमा ज़ैनबिया में पहुँचे तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि अकबर की उजड़ी माँ उम्मे लैला कहीं नज़र नहीं आ रही। जल्दी से कहा, अम्मा फ़िज़ा जल्दी जाओ, जाके उम्मे लैला से कहो कि तुम्हारा चमन उजड़ चुका है, तुम्हारा गुलशन वीरान हो चुका है, जल्दी आओ, उसके फूल की पत्तियां चुन लो। जनाब फ़िज़ा जल्दी से उम्मे लैला के खैमे में आई। देखा तो उम्मे लैला खैमे का चक्कर लगा रही हैं। इतने में देखा तो कहा, उम्मे लैला क्या तुम्हें मालूम नहीं हुआ कि अली अकबर का लाशा खय्याम में पहुंच चुका है? बीबी उम्मे लैला ने कहा, जब से मुझे मालूम हुआ है कि अली अकबर शहीद हो गए हैं, मेरी आंखों की बीनाई चली गई है। मैं काफ़ी देर से अपने खैमे का दरवाज़ा ढूंढ रही हूँ, मुझे अपने खैमे का दरवाज़ा नहीं मिल रहा।
मैं काफ़ी देर से अपने खैमे का चक्कर लगा रही हूँ कि किसी तरह अली अकबर के पास पहुँच जाऊँ, लेकिन मेरे आंखों की बीनाई की वजह से मैं अली अकबर के लाशे तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।